जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। पिछले अध्याय में हमने बृहस्पति तक की स्थिति मेष लगन में पढ़ ली थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, क्योंकि कईयों के प्रश्न भी आए थे तो मैंने उनका जवाब दिया है। आपको भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप भी पूछ सकते हैं। आज हम शुक्र की स्थिति पढ़ेंगे मेष लगन में। मेष लगन मंगल की लगन है। मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। एक लगन में प्रथम भाव में है, एक आठवें भाव में है। प्रथम भाव में अच्छी स्थिति है, आठवें भाव में स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पीड़ा दुख दर्द का कारण है या हमारे ट्रांसफॉर्म का कारक है। शुक्र की दो राशियां हैं, एक दूसरे भाव में वृषभ राशि और सातवें भाव में तुला राशि। दोनों मारक भाव हैं, इसलिए तात्कालिक रूप से यहाँ कुंडली में शुक्र शुभ दिखाई नहीं देते, लेकिन नैसर्गिक रूप से वो शुभ ग्रह हैं और इच्छाओं के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, घर के भी कारक हैं, लग्जरियस हाउस, लग्जरियस गाड़ियाँ, लग्जरी का जितना भी सामान है वह शुक्र की श्रेणी में या शुक्र के कारक तत्वों में आता है। अब शुक्र प्रथम भाव में लगन में बैठा हुआ है, जहाँ मंगल की राशि है। मंगल विवाद, झगड़े, संघर्ष का कारक है। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। मंगल फिजिकल एक्टिविटी भी है। बहुत से कारक तत्व होते हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मंगल की राशि में शुक्र आया है लगन में। लगन क्या है? आप स्वयं हैं। लगन क्या है? आप स्वयं हैं। तो जब मंगल की राशि में मेष राशि सिक्योरिटी की राशि है, सुरक्षा की राशि है, अपने आसपास के लोगों की केयर टेक की राशि है, लेकिन ये मंगल क्रोधी होने के कारण या अग्नि तत्व होने के कारण इनमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। बात बात पे इनको क्रोध आ सकता है। यदि कोई और पाप प्रभाव भी आ रहा है तो यह हिंसक भी हो सकते हैं। राहु जैसे ग्रह का प्रभाव आ जाए तो हिंसात्मक भी हो सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, इस बार कई बार इनके निर्णय गलत हो जाते हैं। शुक्र यहाँ आया है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति और रोमांस भी भरपूर मिले और लग्जरियस हाउस, लग्जरियस गाड़ियाँ की सोच यहाँ पे रहेगी। व्यक्ति की जो टेंडेंसी है, व्यक्ति का जो विचारधारा है, वो प्रेमी स्वभाव की होगी। दूसरी राशि अष्टम में है। अष्टम ट्रांसफॉर्म का है, रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है, सास ससुर का है। यहाँ से अष्टम होने के कारण शुक्र के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इच्छाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र की एक राशि कहाँ है? दूसरे भाव में। दूसरे भाव का मालिक कहाँ के बैठा है? लगन में बैठा है। तो व्यक्ति की जो सोच होगी, व्यक्ति की जो विचारधारा होगी, वो आर्थिक होगी। व्यक्ति के दिमाग में पैसा कहीं ना कहीं चलेगा, चाहे वो रिश्तेदारियाँ हों, चाहे वो कॉमर्शियल पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, सिबलिंग हों। ये व्यक्ति पैसे को इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी कहाँ आया है? लगन में आया है। लेकिन वाणी में सॉफ्टनेस होगी, क्योंकि शुक्र है, सौम्य ग्रह है। बोलेगा बड़े प्यार से, लेकिन दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं पैसा चलेगा।
सातवें का मालिक पहले में आया है। पहला भाव दिमाग है, सातवां भाव पार्टनर है। जीवन साथी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी वैवाहिक संबंधों में, यानी कि वाइफ का या हस्बैंड जो भी है जीवन साथी, उसका दबदबा होगा, उसकी चलेगी। इस प्रकार अपन पहले भाव को पढ़ सकते हैं और भी बहुत सी प्रेडिकेशन की जा सकती हैं जो बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप केवल ये देखें कि प्रेडिकेशन कैसे की जाती हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दूसरे भाव पे आ जाएं। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? धन, वैभव, वाणी, कुटुंब, ये सबका भाव कौन सा है? द्वितीयक भाव है। भोजन का भी द्वितीयक भाव है। भोजन ना कहें, सस्टेनेंस या आवश्यक वस्तुओं का भाव दूसरा भाव है। जेम्स एंड ज्वेलरी का भाव भी यही है। आपको जितने कारक तत्व याद हों आप उसके आधार पे उतनी ज़्यादा प्रेडिकेशन कर सकते हैं। जैसे शुक्र अपने ही घर में बैठा है तो धन देगा, अपनी दशा अंतरदशा में धन देगा, डेफिनेटली देगा। वाणी सौम्य होगी क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। इसके अलावा व्यक्ति को चटपटा खाना पसंद होगा क्योंकि शुक्र की जो स्वाद है वो चटपटा है। व्यक्ति को जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और उपरत्न ज्वेलरी, हार वगैरह पहनने का शौक़ होगा। यदि बॉयज़ है तो कड़ा पहनने का शौक़ होगा, लेडीज़ है तो हार वगैरह, ईयर रिंग्स वगैरह पहनने का शौक़ होगा। अब यहाँ पे ये और देख लें कि सप्तम का स्वामी अष्टम में गया है, अपने से 8वें गया है, 8वां पीड़ा का है। तो पति पत्नी में वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास हो सकती है पैसे को लेके, क्योंकि शुक्र पैसे का भी कारक है। या गाड़ी को लेके, मान लीजिए गाड़ी लेने गए पति पत्नी, तो उनमें विवाद हो सकता है, थोड़ा सा मतांतर हो सकता है कि रेड कलर की लें या वाइट कलर की लें, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। धन को लेके भी विवाद हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये अष्टम में बैठा हुआ है। बाकी एलिमेंट या बाकी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं इस पर भी डिपेंड करेगा जो मैं ये कह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अपन शुक्र को पढ़ना सीख रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्र, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मार्केटिंग का भाव है, इंटरनेट का भाव है, आईटी का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो बुध की राशि है। बुध व्यापार का कारक भी है, शिक्षा का कारक भी है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। दोनों मित्र ग्रह हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। ये व्यक्ति आर्टेड होगा, आर्टेड फाइन आर्ट में अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करेगा। और वो पराक्रम भी कहाँ? मोस्टली इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में अपना आर्ट दिखाने की कोशिश करेगा। 7वें भाव का मालिक तीसरे में गया है, अपने से नवम, लगन से तीसरा। तो लगन से तीसरा सही नहीं है ये पराक्रम में थोड़ी कमी कर सकता है, लेकिन यहाँ से नवम होने के कारण ये इतना पराक्रम या इतना आर्टेड हो नहीं हो, लेकिन पत्नी आर्टेड होगी, पराक्रमी होगी। और पार्टनर के लिए ये भाव जो है वो भाग्य भाव के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ से कितना है? नवम है। नवम भाव भाग्य का होता है। और चौथे भाव की बात करें, चौथा भाव किसका है? चौथा भाव घर, माता, सुख का भाव है। मानसिक शांति भी यहीं से, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं हम,
वो यहीं से देखी जाती है। किसकी राशि है? चंद्रमा की कर्क राशि है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। तो शुक्र और चंद्रमा सम कहे जाते हैं। लगन से चौथा है, तो व्यक्ति को दशा अंतर्दशा में अच्छे घर की प्राप्ति, माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। गाड़ी बंगला वगैरह जितने भी हैं सब इसको प्राप्त होगा। किसकी दशा में? शुक्र की दशा में या अंतर्दशा में। यहाँ से 10वां है, तो पार्टनर के लिए कर्म भाव भी कहा जाएगा। ये पार्टनर घरेलू गृहिणी या हाउसवाइफ हो सकती है, या घर पे रह के कोई काम कर सकती है। इस प्रकार हमने आज 4 भाव पर शुक्र का प्रभाव देखा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले लेसन में अगले 4 भाव पढ़ेंगे। जय माता दी दोस्तों।